नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। वीडियो की शुरुआत में मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना प्यार जरूर दिखाएं। दोस्तों देखिए, मैं आपसे एक सलाह लेना चाह रहा हूं कि सुबह के समय मैं ECMW AIFS की मॉडल की वीडियो बनाऊं या फिर शाम के समय ही एक वीडियो अपलोड करूं। कमेंट करके बता दीजिए। कल दोस्तों एक हमारे प्यारे भाई थे, उन्होंने बोला है कि सर आप डेली सुबह मॉर्निंग के समय अपडेट दीजिए करें। तो भाई ठीक है, आज से मैं रेगुलर कोशिश करूंगा डेली वीडियो बनाने की सुबह के समय। और देखिए दोस्तों, 5 मई के दिन झमाझम बारिश की संभावना। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तमाम भागों में व्यापक रूप से नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश 5 मई के दिन नजर आ रही है। 6 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 6 मई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। मौसम में मेजर परिवर्तन ये आ रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं नमी लेकर पहुंच रही थी, उन हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ रही है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तमाम भागों में उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ हो चुका है। मैदानी भागों में हल्की बारिश की संभावना है, तीव्रता काफ़ी कम नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत की तरफ दोस्तों क्या हो रहा है कि बारिश की इंटेंसिटी अधिक नजर आने की उम्मीद है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम तमाम भागों में मोटी परत वाले बादलों के बीच 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है 6 मई के दिन दोस्तों। और एक और सटीक जानकारी समझा दूं कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान भी बन सकता है। 7 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 7 मई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। देखिए, बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा उग्र और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली नज़र आ रहा है। कुछ मॉडल ऐसा प्रिडिकेशन कर रहे हैं कि जो चक्रवाती तूफान बनेगा वो दोस्तों समुंदर से सटे हुए भागों की तरफ से होकर गुजर जाएगा, यानी भारत के लैंड रीजन पर नहीं पहुंचेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मॉडलों में परिवर्तन होता रहता है, जिसके चलते दोस्तों अगर चक्रवाती तूफान देश के लैंड रीजन पर पहुंचता है तो काफ़ी भीषण बारिश, तेज आंधी तूफान के साथ दिखाई पड़ेगी। फिलहाल अभी 7 मई के मौसम के बारे में बात करें तो 7 मई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश हो सकती है। 8 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 मई के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के एक बड़े दायरों में व्यापक रूप से 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया इन सभी भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली प्री मानसूनी हवाओं के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। इसी के बीच कुछ भाग ऐसे रहेंगे जहां पर हल्की बारिश की उम्मीद है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा मराठवाड़ा के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। मैदानी भागों की तरफ बात करें तो दोस्तों गुजरात, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में मौसम साफ है, बाकी सभी भागों में झमाझम बारिश जारी रहेगी। 9 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 9 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। 9 मई के दिन देखिए, जो पर्वतीय हिस्सों में व्यापक नमी वाली हवाएं पहुंच रही थी, तो दोस्तों नमी वाली हवाओं की रफ्तार कमज़ोर पड़ रही है, जिसके कारण हल्की बारिश की संभावना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली इन सभी भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह लद्दाख, गिल बल्टिस्तान इन हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। देश के मध्य और पूर्वी भागों में तेज बारिश की उम्मीद है। मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल तमाम भागों में व्यापक रूप से नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना दोस्तों 9 मई के दिन देखने को मिलेगी। 10 मई के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। 10 मई के दिन क्या हो रहा है कि दोस्तों फिर से एक बार अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं भारत देश के लैंड रीजन पर पहुंच रही हैं, यानी ज़मीनी भागों पर ये शुष्क हवाएं जब चलती हैं तो मानसूनी हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो मौसम साफ हो रहा है दोस्तों। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश सभी हिस्सों में 10 मई के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ है।
लेकिन अभी भी देश के पूर्वी भागों में तेज बारिश की उम्मीद बनी हुई है। मॉडल के प्रिडिकेशन के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल तमाम भागों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपकी सेवा में सुबह और शाम के समय हमेशा उपस्थित हूँ। दक्षिण भारत के कई भागों में भी भारी बारिश का क्रम जारी रहेगा। 11 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 मई के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 11 मई के दिन आप लोग बंगाल की खाड़ी की तरफ नजर डालिए कि बंगाल की खाड़ी कितनी ज़्यादा भयानक और कितनी ज़्यादा प्रभावशाली बनी हुई है। तो सीधे तौर पर क्या हो रहा है कि दोस्तों पहाड़ी हिस्सों में भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो पहाड़ी हिस्सों में भारी बारिश और भारी बर्फबारी की संभावना है। मैदानी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण झमाझम बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा पूर्वी भारत की तरफ झमाझम बारिश की उम्मीद है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम तमाम भागों में व्यापक रूप से नमी वाली हवाओं के बीच भारी बारिश का प्रभाव बना हुआ है। दोस्तों 11 मई के दिन दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में भी तेज बारिश की उम्मीद है। 12 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। क्या कुछ मौसम में उतार चढ़ाव। 12 मई के दिन देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया सभी भागों में व्यापक रूप से नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। हल्की बारिश की उम्मीद मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा इन सभी भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी। और मैदानी भागों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और दूसरी तरफ से जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर पहुंच रहा है तो उसका भी सपोर्ट मिल रहा है। तो देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश तेज हवाओं के साथ दिखाई पड़ेगी। 13 मई के मौसम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। 13 मई के दिन देख सकते हैं कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। अगर ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पहले ये पूर्वी भारत की तरफ से होता हुआ फिर मध्य भारत और फिर मैदानी भागों की तरफ पहुंचेगा तो व्यापक रूप से भारी बारिश हो सकती है। लेकिन मॉडल ऐसा प्रिडिकेशन कर रहा है कि भारत देश के जमीनी भागों पर नहीं पहुंचेगा। तो देख सकते हैं कि 13 मई के दिन भी लगातार तेज बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तमाम भागों में झमाझम बारिश होगी। 14 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 14 मई के दिन दक्षिण भारत के हिस्सों में चक्रवाती हवाओं के प्रभाव के कारण 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश तेज हवाओं के साथ दिखाई पड़ रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा तमाम भागों में व्यापक रूप से भीषण बारिश की संभावना है। देश के पूर्वी हिस्सों में भी लगातार मोटी परत वाले बादल पहुंचेंगे। तो बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों में भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। मैदानी भागों की तरफ देखा जाए तो 14 मई के दिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश की तरफ मौसम साफ है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की तरफ हल्की बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भी नमी का फ्लो दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।